हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी और साथ ही उसको स्टिचिंग करने का इजी तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर निशान लगा लेंगे। मेरी लंबाई जो है वो 14 इंच है। आपकी जितनी लंबाई हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरी 14 थी तो मैंने 15 रखा है। और ये गले की जो चौड़ाई है ये ऊपर से मैं 2.25 इंच की रख रही हूँ। आपको जो है गले की चौड़ाई 2.25 इंच ही रखनी है। और उसके बाद 3.5 इंच हमें कंधा रखना है, जो कि हमारा बनकर 3 इंच आएगा। उसके बाद हमने पहली लटक लगाई है, जो कि हमारी आर्म होल की है 6 इंच पे। और दूसरी लटक हमने लगाई है 9.5 इंच पर, जहाँ पर हमारी प्लिट्स बनेंगी वहाँ पर। अब इन दोनों निशानों को मैं सीधा करके स्केल से लाइन खींच लूँगी। और हमारा जो पहला वाला निशान हमने 6 इंच पे लगाया था, जिसकी मैं लाइन सीधी कर रही हूँ, इस पर हमारा जो भी चेस्ट होगा उसका हम चौथाई लगाएंगे। और हमने ऊपर जो निशान लगाया था 2.25 इंच गले का और 3.5 इंच कंधे का, वो टोटल हमारा 6.25 इंच का निशान हमने नीचे की लाइन से सीधा करके मिला लिया है। और अब हमारा जो चेस्ट है उसका चौथाई हमने लगाया है 9.5 इंच। 36 इंच चेस्ट था, आधा इंच की हमने लूजिंग देकर 9.5 इंच पे लगाया। और हमारी कमर जो है वो 28 इंच थी, तो हमने उसका चौथाई 7 इंच निकाल के आधा इंच की लूजिंग देकर 7.5 इंच पे लगाया है। जो भी आपका चेस्ट होता है, कमर होता है, उसमें आपको आधा इंच की लूजिंग देकर ही निशान लगाना है। और अब इन दोनों निशानों को मिलाकर हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है, जैसा कि मैं खींच रही हूँ। और इसके बाद एक निशान 2 इंच बढ़ाकर और हमें लाइन खींच लेनी है, जो कि हमारा मार्जिन रहेगा। और अब इसके बाद हमने आर्म होल का शेप दे दिया है, जिसकी गहराई 1.5 से 2 इंच ही रहती है। अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो हमने अस्तर पे निशान लगाया है, तो हमने सबसे पहले साइड से कटिंग करके आर्म होल की गोलाई में कटिंग कर ली है। कटिंग करते समय कैंची को थोड़ा सा आराम से चलाइए, एकदम से आपको कटिंग नहीं करनी है। जो भी बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि उनकी कटिंग जो है वो फिनिशिंग में नहीं होती है। आप कटिंग करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। कटिंग में भी आपके परफेक्शन आएगा। देखिए, ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा था, जो कि नीचे से ज्वाइंट था। अब हम इसमें दोनों पल्लों को अलग करने के लिए नीचे से कपड़े को कट करेंगे, जिससे हमारा बैक का और हमारे फ्रंट का दोनों ही पार्ट हमारे अलग हो सके। अब हम इसमें अपने गले के निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले पोर्शन पे हम फ्रंट का और बैक वाले पार्ट में हम बैक का निशान लगाएंगे। गले का मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जिस हिसाब से आपको गला पहनना है। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने आपको बताई थी कि आप 2.25 इंच तक रख सकते हैं, 1.5 से 2.25 इंच तक। तो देखिए, मैंने 2.25 इंच रखी थी, तो सबसे पहले मैंने गले की चौड़ाई 2.25 इंच लगा ली है। और यही सेम निशान आपको नीचे 2.5 इंच का लगाना है। याद रखिएगा, नीचे आपको कभी भी 2.25 नहीं लगाना है। नीचे पे आपको 2.5 इंच का फ्रंट पे लगाना है। 3 से 3.5 4 इंच में आपको बैक में चौड़ाई देनी है। उसके बाद हमने गले की लंबाई का निशान लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे जो हमने 2.5 इंच की चौड़ाई लगाई थी और ऊपर जो हमने 2.25 इंच की लगाई थी, उसको गले की लंबाई से मिला के इस तरीके से गले का एक बॉक्स बना लेंगे। अगर हमें गला गोल रखना है तब हम ऐसे गले में गोलाई दे देंगे, जिस तरीके से हम मुड्ढे में देते हैं। बाकी अगर हमें गले का कोई शेप देना है, कोई डिज़ाइन बनानी है, तब ये गला हमारा कपड़े पे ना कटकर ये गला हमारा बुकरम पे कटेगा। और ऊपर गले में हमें 2.25 ही रखना है, आगे में भी और पीछे में भी। बस नीचे के पल्ले में, नीचे के साइड में हमें जो है आगे वाले में 2.5 रखना है और पीछे वाले में 3 से 4। लंबाई का निशान मैंने लगा लिया है। नीचे मैंने चौड़ाई 3 इंच लगाई। अब ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे
और इसमें भी हम गले में गोलाई दे देंगे। गले की गोलाई आपको अच्छे से फिनिशिंग में देनी है। अगर आपने गोलाई अच्छे से नहीं करी है और आपने जल्दी जल्दी में ऐसे ही कट कर लिया है, फिर आपको गला बनाते समय बहुत दिक्कत होगी। देखिए, मैंने गले का शेप भी कंप्लीट कर लिया है और इसकी भी कटिंग कर रही हूँ। आराम आराम से आपको कटिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कटिंग में, नहीं तो आपके गले का पूरा ही शेप ख़राब हो जाएगा। गले की कटिंग करने के बाद अब हमारा जो है बैक का और फ्रंट का दोनों ही गले की हम कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा बैक के गले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम करने जा रहे हैं फ्रंट की कटिंग। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ गला कट करते समय, देखिए स्टार्टिंग में आपको जो सीज़र्स है वो आपको सीधी रखनी है और फिर आपको कटिंग कर लेनी है। अब हमारे इस पे रह गए हैं फ्रंट के पल्ले में प्लीट्स के निशान, वो कैसे डालने हैं वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं स्टिचिंग करूंगी तब। और अब ये हमारा आ गया मेन फैब्रिक, जिस पर कि मैंने लाइनिंग की जो कटिंग की है, जो अस्तर कट किया है, वो मैं इस पर रख के पेस्ट कर दूंगी। ये जो मेरा फैब्रिक है ये भी 4 फोल्ड में है, क्योंकि नीचे हमारी लंबाई जितनी थी हमने उतनी ही रखी है, इसलिए हम मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे और ताकि हम नीचे की लंबाई को कवर कर सकें। अब देखिए, इसमें लंबाई कम होती है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, स्टिचिंग करते समय मैंने उसकी भी ट्रिक बताई है कि आप इसको किस तरीके से, अगर आपका अस्तर छोटा है तो आप फैब्रिक की हेल्प से कैसे आप अपने अस्तर में जो लंबाई कम है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये मैं आपको स्टिचिंग करते समय बताऊंगी। ये मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक है, इसमें मुझे स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। अभी आप देखिएगा मैं इतने ही फैब्रिक में स्लीव्स की कटिंग कैसे निकालती हूँ। और अब हम ये केवल अभी हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, अभी इसमें स्लीव्स की कटिंग मैं करके आपको बताऊँगी। ये हमने नीचे से जैसे पहले फैब्रिक को अस्तर को कट किया था, उसी तरीके से हम फैब्रिक को कट कर रहे हैं। फैब्रिक भी हमारा 4 फोल्ड में है, इसमें हमारा बैक का और फ्रंट का दोनों ही पार्ट साथ में कट हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कितनी ही इजी तरीके से, कितनी ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ये मेरा जो है बैक का और फ्रंट का दोनों का मेन फैब्रिक ब्लाउज भी कट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा एक बैक का हो गया और एक हमारा फ्रंट का नीचे हो गया। अब इन दोनों फैब्रिक को हम कपड़े पे रख के पेस्ट कर देंगे, दोनों जो अस्तर हमने कट किए थे। मैं आपको दोनों ही फैब्रिक को अलग कर कर एक साथ आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि हमें कैसे इनको रखना है। देखिए, मैं रख के आपको दिखा रही हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस तरीके से समझाने में, उनको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस तरीके से दोनों फैब्रिक को आपको पेस्ट कर देना है। अब हमारे पास देखिए सिर्फ इतना कपड़ा बचा है, इसमें हम अपनी आस्तीन को कैसे निकालेंगे। हमारे ब्लाउज की स्लीव्स की लंबाई है 7 इंच, जो कि मैंने सबसे पहले लंबाई लगाई है। ये देखिए, ये हमारा नीचे का पोर्शन है जिसकी मैंने लंबाई ली है। और अब हम ऊपर लगाएंगे मुड्ढे का निशान। हमारा मुड्ढा 16 है, हम लगाएंगे 9.25 इंच पे। मुड्ढे का आधा, हमारा मुड्ढा 16 है तो हमारा हुआ 8, और जिसमें हम 1 इंच 2 सूत जोड़ के हमेशा मुड्ढे का निशान लगाएंगे, तो हमारा 8 आया था 16 का आधा, जिसमें कि हमने 1 इंच 2 सूत जोड़ के 9.25 इंच पे मुड्ढे का निशान लगा दिया, जिसकी हमारी गहराई रहेगी 1.5 इंच। देखिए, ये हमने 1.5 इंच पे लाइन खींच ली, हमारा मुड्ढे का जो गहरान रहेगा वो 1.5 इंच रहेगा। और थोड़ा सा निशान हमने 1 से 2 इंच मार्जिन का ले लिया। अब हम मुड्ढे के निशान में आर्म होल का शेप दे रहे हैं, 2.5 इंच की गहराई तक हम उसको घुमा कर ले गए। और नीचे की जो हमारी मोहरी है ना, वो हमारी रहती है वही 5 से
नीचे की जो हमारी मोहरी है वो हमने लगाई है 13 इंच पे, 13 का आधा 6.5 इंच। इसमें जितना भी हमारा आधा आएगा बस हम उसका आधा लगाएंगे। इसमें कुछ भी आपको लूजिंग नहीं ऐड करनी है, 1.25 इंच भी नहीं ऐड करना है। नीचे जितना है उतना ही रहेगा। देखिए मुड्ढे के साइड में फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होता है तो हमने ऊपर के साइड का फैब्रिक मुड्ढे में यूज़ किया। नीचे का पोर्शन हमें कम चाहिए होता है तो हमने उसको मोहरी के तरीके से यूज़ किया। नीचे फैब्रिक हम थोड़ा सा बढ़ा के काटेंगे क्योंकि हमें नीचे मोड़ना होगा इस तरीके से। देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स को मोड़ते समय किस तरीके से रखना है इसका भी आपको ध्यान देना है। इसके लिए मैंने एक सूट की कटिंग का और स्टिचिंग का फुल वीडियो चैनल पे डाला है। उसमें मैंने आपको किसी भी तरीके की आस्तीन को कट करने के लिए फैब्रिक को किस डायरेक्शन में मोड़ना है इसका पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप लोग को स्लीव्स में प्रॉब्लम होती है तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और देखिए एक ये मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक दी है आपको। अगर आपकी लेंथ फैब्रिक जो है वो लेंथ से कम हो तब आप क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे पूरा ऐसे स्टिचिंग करके कच्चा कर लेंगे और जो मैंने टिप दी है, ट्रिक बताई है, उसको मैं स्टिचिंग करते समय वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। अब ये हम अपने फैब्रिक को इस पर रख के कच्चा कर रहे हैं। गले में हम देखिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। ये हम अपने गले को जो है बिना पट्टी के, अब ये गला जो मैं बना रही हूँ ये मैं बिना और एक पट्टी के आपको बनाना बता रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप जो फैब्रिक को अस्तर के ऊपर हमें सीधा करके रखना है, ना कि पलट कर। और जो गले पे सिलाई लगाएंगे वो हम कम से कम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, जो कि हम छोटी सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये गला हम करने के बाद इसको हम पलटेंगे क्योंकि इसमें हम और पट्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आप जब गले में इस तरीके से सिलाई लगाएं तो जब आप शोल्डर के करीब पहुँचे तो देखिए इस तरीके से आपको अपने गले के जो शेप को है ना सेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको पलटेंगे ना तब गला आपका भागेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए जिस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेकर गले पे एकदम फिक्स कर रही हूँ ना, ऐसे ही फिक्स करके आपको गले पे पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए गले की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जो हमारा बीच में फैब्रिक बचा हुआ है ना उसको हम सीजर से कट करके हटा देंगे और गले को हम पलट लेंगे। तो जो हमारा सीधा वाला पोर्शन है देखिए इस तरीके से वो हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और हमारा लाइनिंग फैब्रिक जो कि हमारा अस्तर था ब्लाउज का वो अंदर चला जाएगा। इस तरीके से आपको पलट के इसको थोड़ा थोड़ा करके सेट करना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हैंड की हेल्प से आपको इसको प्रेस करना है और फिर सीधा करके जैसे हमने सिलाई लगाई थी उल्टे साइड में, ऐसे ही पूरे गले में हम सीधे साइड से सिलाई लगाएंगी। आपके समय को बचाने के लिए हमने स्टिचिंग का थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको हर समय कोई ना कोई सिलाई से रिलेटेड टिप्स बताई हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरीके से हम गले को जो पट्टी है ना उसको भी सेट करेंगे शोल्डर से। और अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो आपको ब्लाउज़ सिलते समय सिर्फ एक वीडियो से ही बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब देखिए ये हमने क्या किया, हमने नीचे से सिलाई लगा ली है इसमें प्लेट्स की। ये देखिए इस तरीके से अब हम नीचे की तरफ जाके इसको पक्का कर लेंगे। ये हमारी हो गई है बैक की प्लेट्स। ये वन साइड की ऐसे हो गई है इस तरीके से। अब प्लेट्स के निशान कैसे लगाते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों को बैक के प्लेट्स में निशान कैसे लगाते हैं जानकारी दूंगी। देखिए बैक में प्लेट्स के निशान लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नीचे हमें 4 से 5 इंच लंबी प्लेट डालनी होती है। दोनों प्लेटों में जो है गैपिंग जो होती है चौड़ाई रहती है हमारी 7 से 8 इंच की।
तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता है, बस नीचे से 4 से 5 इंच की लंबी हमें प्लेट चाहिए होती है, और जिसमें हमारा जो नीचे की लेंथ मुड़ती है ना, वो इंक्लूड नहीं होती है। लेंथ से जैसे हमारी 14 है तो 14 से हमारी 4 इंच की ये हमारी प्लेट्स पीछे की रहेगी। और जो भी हमारी प्लेट्स होती हैं उनको हम बैक जाकर डबल सिलाई करके उसको सिलाई को हम ज़रूर लॉक करेंगे, क्योंकि ब्लाउज में प्लेट्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और फ्रंट में अब हमारी जो प्लेटें पड़ती हैं उन पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। ये हमारा बैक का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, थोड़ी सी जो प्लेट्स है ना वो हमें चौड़ी रखनी है। मैं सिल रही थी उस समय थोड़ा सा मुझसे बीच में हल्का सा सिलाई छूट गई थी, वो मैंने कंप्लीट करके अब मैं आ गई हूँ अपने फ्रंट वाले प्लेट्स के पोर्शन पे। तो ऊपर से हमने जो 9.5 इंच पे निशान लगाया था उस पे अब हम पहली प्लेट डालेंगे, जो कि हमारी 2 इंच की रहेगी। उसके बाद फिर हमारी 2 इंच की रहेगी, और अगली प्लेट जो हमारी थर्ड वाली जो है वो 2.25 इंच पे रहेगी। उसके बाद देखिए, इसका हमारा जो माप रहता है ना, वो हमारा इनका जो सेंटर होता है उससे हम लगाते हैं 2 इंच पे। जैसे हमारे दोनों प्लेट्स का सेंटर था ना, वो लगभग 1 इंच एक सूत का था, उससे सेंटर ले लिया हमने, और सेंटर लेकर हमने उसको 2 इंच की दूरी पे निशान लगा लिया। ये हमारी चारों प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। अब ये जो प्लेट्स का हम निशान लगाएंगे, इसको हम कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे। जो फ्रंट वाली है वो एकदम सीधी रहेगी, साइड वाली हमारी हल्का सा तिरछी रहेगी। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट की प्लेट्स के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इस निशान को हम खोल के दूसरे साइड पे पलट लेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम अब क्या करेंगे, निशान लगा के मैंने आपको बता दिया प्लेट्स के। अब ये हमारा फ्रंट वाला जो है गला, हम इस पर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि हमने बैक वाले गले पे किया था। इस पर भी हम गले में सिलाई लगाएंगे आगे के पल्ले में, और इसको भी हमें जो है, ये देखिए, आपको प्लेट्स बनाने से पहले जब भी आपको गला पलटना है, अब आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आपको गला पलटना है तब आप पहले गले को बना लेंगे और उसको पलट लेंगे, उसके बाद ही आपको प्लेट्स डालनी है। अगर आपको पलटना नहीं है, आपको और एक पट्टी लगानी है, तब आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप पहले प्लेट्स बनाएं या आप चाहे पहले गला बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फैब्रिक को सीधे से उल्टे की तरफ पलटना है, बिना पट्टी का ब्लाउज बनाना है, तब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको गला बनाकर उसे पलट लेना है। पलटने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उसको जो है लाइनिंग फैब्रिक के बराबर से कट कर लेंगे। दोनों ही फैब्रिक को कट करना है मुझे। देखिए, इन दोनों को कट कर लिया। कट करने के बाद में हमने फैब्रिक को सीधा पलट लिया है। आपका समय बचाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। पलटना सेम वैसे ही है जैसे हमने बैक वाले गले को पलटा था। अब हम सबसे पहले प्लेट डालना शुरू करेंगे। फ्रंट वाले पोर्शन में ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स नहीं पड़ती हैं। इस तरीके से हम जो हमने चारों निशान लगाए थे उन पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। अभी हमने साइड की डाली है, फ्रंट की अब प्लेट्स को हम डालेंगे। प्लेट में निशान लगाते समय, सिलाई करते समय आपको एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी देना है कि जब आप प्लेट्स बना रहे हों उस समय जो हमारा दोनों फैब्रिक हैं वो स्टिचिंग में आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिलाई लगाई है तो आपका अस्तर वाला फैब्रिक तो दब गया है, जो मेन फैब्रिक था आपका वो रह गया है। अगर ऐसा होता है तो पहले आप एक सीधी सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप प्लेट्स की सिलाई लगाइए। देखिए, इस तरीके से हमारी चारों तरफ की प्लेटें हम कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए अपने दूसरे वाले पल्ले पे। उसमें भी हमने सेंटर की प्लेट्स को पहले डाला है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहले सेंटर वाली डालनी है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं प्लेट्स डालने में। बस चारों प्लेट्स आपको डालनी है। अभी मैं दूसरी वाली डाल रही हूँ। मैं चारों प्लेट्स आपको डाल के दिखाऊंगी
कि किस तरीके से वो पड़ती हैं। इस तरीके से हमारी सबसे पहली आगे वाली भी हो गई। ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स जो हैं कंप्लीट हो गई दोनों साइड की। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे का जो हमारा पोर्शन है ना, उसमें हम गले में पट्टी लगाएंगे। ऐसा हमें इसलिए करना होता है कि थोड़ा सा हमारा जो आगे का गला है ना, वो उसमें फिनिशिंग देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप लगाकर भी पलट सकते हो, आप पट्टी भी लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से आगे वाले गले में पट्टी लगा के हम इसको पलट लेंगे। पट्टी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके से बताना था, इसलिए मैंने आपको पट्टी लगा के भी दिखा दिया कि आप अगर चाहें तो आप पट्टी भी लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप पट्टी भी स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, दोनों साइड में मैं आगे के गले में पट्टी लगा रही हूँ, पीछे का मैंने ऐसे ही पलट रखा है। इस तरीके से जब हम गोलाई में आते हैं तो हमें और एक पट्टी को थोड़ा सा मैनेज करना होता है, नहीं तो जब उसको हम पलटते हैं ना, तब हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है और तुरपाई में भी फिनिशिंग नहीं आती है। जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो हमें इधर से मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम कट कर देंगे क्योंकि अभी हमारी हुक और आई की पट्टी नहीं लगी है। अगर हुक और आई की पट्टी लग जाती है तब आपको फोल्ड करना होता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम देखिए इसमें आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी में हमें अस्तर और कपड़ा दोनों ही लगाने होते हैं, और ये हम उल्टे साइड से लगाकर सीधे साइड को पलटते हैं। देखिए, जैसा कि मैं लगा रही हूँ, पीछे की साइड से इस पट्टी को लगाना होता है। कपड़ा और अस्तर दोनों को एक साथ। इसकी चौड़ाई करीब 4 इंच तक रहती है और लंबाई आपके जितनी हुकाई की गले से लेके नीचे तक रहती है, वो आपकी लंबाई में रहता है। देखिए, नीचे से लगाने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, सीधी तरफ देखिए, ऊपर को थोड़ा सा हमने मोड़ रखा है फिनिशिंग के लिए। इस तरीके से आपको भी पट्टी लगाते समय ऊपर से मोड़ना रहेगा। इस तरीके से देखिए मोड़ के अब हमने क्या किया, इसको पलट लिया। 2 फोल्ड लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे आई बनते हैं जिसमें कि हम हुक फंसाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी ब्लाउज की पट्टी में ना ही फिनिशिंग आएगी और ना ही उसमें मजबूती आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब पट्टी लगाएं तो उसको डबल करें और वहाँ पे अच्छे से सिलाई लगाइए जिससे पट्टी और फैब्रिक दोनों ही दब जाएं। ये देखिए, फिर हम पलट के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई दोनों तरफ लगा के इस पट्टी को हम मजबूत कर लेंगे ताकि जब इसमें हुक लगाएं तब कोई दिक्कत ना आए। पट्टी हमने लगा ली है, दूसरे साइड में भी हमने लगा ली है। वहाँ पर हमारी अस्तर की सिंगल पट्टी लगेगी और अब मैं शोल्डर जोड़ने जा रही हूँ। देखिए, फिर से मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको एडवांस शोल्डर अटैच करने की। आपको क्या करना है, 2 साइड का फैब्रिक और 1 साइड का अस्तर लेना है। एक साइड का अस्तर आपको पीछे से हटा देना है, हटाकर आपको जो है गले से शोल्डर की तरफ सिलाई लगानी है। और फिर जो आपने अस्तर पलटा था पीछे को, वो अस्तर आपको फैब्रिक पे पीछे नहीं पलटना। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उस अस्तर को अस्तर के ही ऊपर पलटना है और उसके ऊपर पलट के आपको ऐसे सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए, जहाँ पे अस्तर था वहाँ पे नहीं, कपड़े के पास चिपका कर नहीं, अस्तर के ऊपर अस्तर पेस्ट करके। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पलटने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग आई है हमारी फ्रंट में भी और देखिए बैक में भी। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बैक का है। इस तरीके से गले में देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। ऐसे ही हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको दिखाई ही थी कैसे कटिंग करनी है। उसके ऊपर मैंने अस्तर को पेस्ट कर लिया है, पिन से सिक्योर कर लिया है। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा हमारा अस्तर था ना, वो फैब्रिक पे रख के हमने अस्तर को कट किया है।
जो हमने आस्तीन काटी थी उसको मैंने अस्तर पर रख के पेस्ट कर दिया। दोनों ही साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको कट कर दिया है। स्लीव साइड में हमने करके अब हम लगा रहे हैं सबसे पहले चेस्ट की फिटिंग। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमारा चेस्ट होगा हम उसका आधा निशान लगाएंगे 1 इंच के लूजिंग के साथ। 4 फोल्ड में हमने आधे इंच की लूजिंग दी थी, अब ये 2 फोल्ड है तो आधा लेफ़्ट का और आधा राइट का लेकर हमारा 1 इंच हो गया। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे जो 14 आ रहा था ना, तो उसको हमने यहाँ पर लगाया है 15 इंच पे, और चेस्ट हमारा जो है 36 था, 18 आ रहा था तो हमने 1 इंच लूजिंग के साथ 19 पे लगाया है। ये देखिए ये हमने लगाया है। अब इस चेस्ट से कमर के निशान को मिला देंगे, दोनों साइड के निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। जो हमने चौक से चेस्ट के निशान लगाए थे, कमर के निशान लगाए थे, उसको जो हमने मिलाया है उस पर सिलाई लगा के फिर हमने आर्म होल में सिलाई को पहले लॉक किया। देखिए इस तरीके से, ताकि स्लीव्स लगाते समय जो हमारी आर्म होल की सिलाई है वो खुले नहीं। फिर हम इसको नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर भी मैं आपको नीचे लेंथ में मैंने आपसे कटिंग करते समय आपसे बताया था कि मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगी। देखिए फिटिंग के लिए मैंने नीचे से जो मुझे मोड़ना है उतने हिस्से को छोड़ दिया है। मैं हाफ लेंथ में सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड ही मैंने ऐसा ही किया है, क्योंकि अगर नीचे तक सिलाई लग जाएगी तब जब ब्लाउज़ को ढीला या कसा करना होता है तब बहुत प्रॉब्लम आती है कि आप तुरपाई खोलते हैं तो तुरपाई केवल जितना राउंड होता है ना उतने में ही होती है, फिर आपको आगे काम करना होता है तब आपको खोलना पड़ता है। लेकिन नीचे का पोर्शन लंबाई में आप पहले मोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे कमर की फिटिंग लगाइए, तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होएगी। देखिए ये नीचे का पोर्शन छोड़ के मैंने लगा दी है। अब लगा रही हूँ स्लीव्स की फिटिंग। तो हमारी जो स्लीव्स थी ना वो हमारी थी, स्लीव्स में देखिए हमारी नीचे की जो मोहरी थी स्लीव्स की वो थी हमारी 7.5 इंच, और ऊपर जो हमारा मुड्ढा था वो हमारा 16 इंच था, हमने 9.25 पे लगाया था। मैंने पहले भी आपको बताया मुड्ढे की टोटल जो हमारी लंबाई होती है मुड्ढे में, हम उसमें 1 इंच 2 सूत जोड़कर ही निशान लगाते हैं। ये हमारे जो ब्लाउज होते हैं, सूट होते हैं, इनके जो आर्म होल की गोलाई होती है इसमें मैनेज करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये देखिए निशान लगाने के बाद हम इनको आपस में मिला देंगे जैसा कि हमेशा होता है उस तरीके से। ये देखिए अब देखिए स्लीव्स की लंबाई हमारी 8 इंच थी, और हमें लंबाई में बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, फैब्रिक को थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखा है नीचे से, ताकि हम जब स्लीव्स बनाएं तो उसकी लंबाई को मैनेज कर सकें। फिर हमने सेम मार्किंग दूसरी स्लीव्स में भी करनी है। आप कभी भी एक स्लीव्स के ऊपर निशान लगाने के बाद दूसरी स्लीव्स को रख के निशान को पेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। अब देखिए एक बार चेक करना है, हमारा मुड्ढा देखिए 9.25 ही इंच आ रहा है ना, आपके सामने प्रूफ है। तो अब हमें पता चल गया ना कि हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने लंबाई का निशान लगाया और कितना हमें फ़ोल्ड करना है, आस्तीन की लंबाई में कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम कितना नीचे से मोड़ सकते हैं, अभी हमने ये देखा। तो जो हमारा है ना यहाँ पे हम ये देखिए इसको फ़ोल्ड कर देंगे, मतलब इतनी हमें लंबाई रखनी है। बाकी इसको जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया उसको हमने अंदर को फ़ोल्ड कर दिया, जिसमें हम बाद में तुरपाई करेंगे। तो स्लीव्स लगाने से पहले आपको ये काम करना है। स्लीव्स बनाने के बाद में यदि आप तुरपाई करते हैं या फिर आप उसकी लेंथ को जो है मोड़ते हैं तब आपको दिक्कत बहुत आती है। लेकिन अगर आप पहले ही लेंथ को ऐसे कर लेते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको तरीके बताए गए हैं, आसानी से ब्लाउज़ की स्लीव्स बनाना या फिर ब्लाउज बनाना हो, जिसमें आपका काम बिना फंसे बिना उलझे आसानी से हो जाए। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको पता तो होता है कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन क्या होता है ना स्टेप नहीं पता होते हैं कि पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें आस्तीन में सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको मार्किंग लगा लेनी लंबाई की, मुड्ढे की, मोहरी की। उसके बाद आपने जो निशान लगाया था
अब उस पर हमें सिलाई लगा देनी है, बस हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएंगी अटैच करने के लिए। तो तरीका अगर सही नहीं पता है तब भी हम हमेशा उलझे रहते हैं। उस सिलाई में बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि उन्हें पता तो है मुझे क्या क्या सिलाई करनी है, मुझे क्या क्या स्टिच करना है, लेकिन उसका एक सही तरीका वो उन्हें नहीं पता है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से देखिए मैंने जल्दी जल्दी दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर ली है। और एक बार आप चेक कर लें ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो बाद में लूज़ या टाइट की। तो एक बार हमेशा इंची टिप को अपने पास रखना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको मॉनिटर करना रहता है, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है, बार बार सिलाई तोड़कर सिलने की दिक्कत नहीं रहती है। देखिए इस तरीके से सिलाई को कभी भी लॉक करना ना भूलें। और अब हमने क्या किया है, स्लीव्स को आर्म होल में अटैच करने के लिए जो हमारा आर्म होल वाला एरिया था नीचे की तरफ, वहाँ पर हमने स्लीव्स का जो है सिलाई वाला हिस्सा रखा है और ऊपर शोल्डर की तरफ जो हमारा बंद वाला हिस्सा है वो रखा है। मैंने आपको दिखाने के लिए इतना जूम करके आपको दिखाया है। देखिए किस तरीके से स्लीव्स लग रही हैं। जो बिगनर्स हैं वो हर चीज़, एक कोना दूसरी तरफ मोड़ा गया है और दूसरा कोना दूसरी तरफ, दोनों कोनों को अपोजिट मोड़ते हुए मुझे सिलाई लगानी है। आप सभी को भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी स्लीव्स लगाने में। बस फिर आपको रख के गोल गोल सिलाई लगानी है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों ही पोर्शन अटैच हो रहे हों, स्लीव्स का भी दोनों फैब्रिक और आपके ब्लाउज का भी दोनों फैब्रिक। ऐसा ना कि आप सिलाई लगा रहे हो उसमें कोई भी कपड़ा जो है वो छूट जाए। आपको ये चेक करते हुए सिलाई इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा कि नीचे का जो कपड़ा है ना वो भी सिलाई लगाते समय अंदर दबे ना, अस्तर या कपड़ा कोई भी चीज़, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि सिलाई लगाते रहते हैं, हम ऊपर का देखते हैं, नीचे हमारा फैब्रिक जो है वो दब जाता है, फिर खोल के हमें दोबारा से सिलाई लगानी होती है। ये देखिए एक तरफ की हमारी स्लीव्स लगकर रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर डबल सिलाई कर देंगे जिससे मजबूती आ जाए। देखिए इस तरीके से जो हमने सिलाई लगाई है उसके बाहर से एक और सिलाई लगानी है। ये देखिए अब ये हमारी दूसरी स्लीव्स भी अटैच हो रही है उसी तरीके से जैसे हमने पहले स्लीव्स अटैच करी है। फ्रेंड्स मन तो बहुत होता है आप सबसे फेस टू फेस मिलने का, आप सबके सामने अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन मैं तब तक आप सबको अपना फेस नहीं दिखाऊंगी जब तक मैं दिखाने के लायक नहीं हो जाती, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो जाते। और मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया करते समय कि मैं लेंथ में आपको एक तरीका बताऊंगी। ये देखिए यदि आपका अस्तर छोटा है और आपको लंबाई बढ़ानी है तो फैब्रिक को बढ़ाकर आपको अस्तर पे इस तरीके से पेस्ट करना है और यहाँ पे हमें तुरपाई कर लेनी है। मैं ये ब्लाउज में तुरपाई करके हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब ये तुरपाई जब मेरी हो जाएगी तो जो मैंने मार्क लगाया था सिलाई का नीचे कमर तक, बस वहाँ पे वापस से मशीन चला दूँगी, ब्लाउज मेरा रेडी।